खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के रायपुर से है, जहां पर रायपुर थाना क्षेत्र के क्यूल ग्राम निवासी नाबालिग युवती को बेला फुसलाकर भगा ले जाने के करीब 15 दिन होने को लेकर वे थाना में मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस द्वारा अब तक नामजद युवक की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर आक्रोशित परिजनों सहित गुर्जर समाज के लोगों ने आज रायपुर थाना में युवा नेता एडवोकेट रोहित गुर्जर, पूर्व सरपंच देवकरण गुर्जर व मुकुट सिंह रावत के नेतृत्व में आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। वे रायपुर थानाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर को कार्रवाई करने व गिरफ्तार करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नाबालिग को भगा कर ले जाने वाले युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने व नाबालिग को परिजनों को सुपुर्द करने को लेकर थानाधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई गई। वहीं 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की सख्त चेतावनी दी गई। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट रोहित गुर्जर, पूर्व सरपंच देवकरण गुर्जर, मुकुट सिंह रावत सहित काफी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। पिछले 15 दिन पहले हमारे समाज की एक बेटी जो नाबालिग थी, कॉलेज के एडमिशन के लिए गई थी और एक असामाजिक तत्व जो अपराधी प्रवृत्ति का था उस नाबालिग बेटी को भगा के ले गया। उसके साथ एक दूसरी नाबालिग भी थी जो राउत समाज की बेटी थी। उसको 2 व्यक्ति जो बालिग हैं और अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनको बहला फुसला कर ले गए। हम आज पुलिस थाना रायपुर में आए हैं और 3 दिन की चेतावनी दी है। यह राउत और गुर्जर समाज नहीं बल्कि 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं और अगर समय रहते हुए 3 दिन में ये नाबालिग बेटियां परिवार को सुपुर्द नहीं की तो यहाँ से एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे और इस हाईवे पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन ब्यावर देंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। आज पुलिस से निवेदन किया है, अब निवेदन से काम नहीं चलेगा तो फिर क्रांति का आगाज करेंगे। इन्होंने कहा कि हमने CDR निकाली है, उसकी लोकेशन निकाली थी, दिल्ली की लोकेशन की थी, पुलिस की टीम दिल्ली गई, लेकिन उसके बाद दूसरी जगह देहरादून की लोकेशन बता रहे हैं और उनका मोबाइल बंद है। और इन्होंने आश्वासन, सकारात्मक आश्वासन पुलिस ने हमें दिया है कि हमारी टीम आज रवाना हो जाएगी, उनके परिवारजनों पर भी दबाव बनाएंगे और 3 दिन के अंदर आपकी नाबालिग बेटी को सुपुर्द करवाएंगे। ये आश्वासन पुलिस ने हमें दिया है। हमारी एक बेटी नाबालिग बच्ची को अगले 15 दिन पहले एक असामाजिक तत्वों के द्वारा उठा करके सड़े-आम कॉलेज के सामने से उठा के लेके जाना और उनके साथ में एक राउत समाज की बेटी को भी लेके जाना और पुलिस के द्वारा अगले 15 दिनों में जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे हम पूरे समाज वाले आक्रोश में हैं, हम संतुष्ट नहीं है। हमने आज प्रशासन को इस रायपुर थाने में से हिसाब से को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि 3 दिन के अंदर हमारी बच्चियां हमें यहाँ सुपुर्द नहीं किया गया तो हम यहाँ से लेकर के और पूरे ज़िले पाली डिस्ट्रिक्ट से और ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बड़ा घेराव करके और अगली रूपरेखा तैयार करके हम बड़ी चेतावनी प्रशासन को देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं उनको बहला फुसला करके असामाजिक तो लोग आते हैं और उठा के लेकर जाते हैं। प्रशासन को सीरियस और संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार और प्रशासन को हमने आज इस अल्टीमेटम रूप में आसपास के हत्याइयों के वो 36 कौम के लोग एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा है और अगला कदम हमारा बहुत ही बड़ा होगा यदि प्रशासन ऊपर सीरियसली संज्ञान में नहीं लिया गया। आश्वासन तो क्या है, एक लड़की एक्चुअली मिल गई थी और ये गुर्जर समाज का लड़का था, एक वहाँ तक पहुँच गया था। ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। अगर ये नाकामी यहाँ चलेगी नहीं, यहाँ इस एरिया में बहुत गलत काम हो रहा है और ये होने नहीं देंगे। अगर ये लड़कियाँ बहुत जल्द अगर सुपुर्द नहीं हुई दोनों समाज को तो ये मंगरा का भी पूरा रण में उतरेगा यहाँ, और चाहे हाईवे हो चाहे कहीं भी हो। और दूसरा ये गुर्जर समाज दोनों मिलकर हम उतरेंगे। ये बच्चियां मिलनी चाहिए। नाबालिग बच्चियों के साथ गलत हो रहा है और गलत हम होने नहीं देंगे। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर न्याय नहीं मिला तो यहाँ सड़कों पर लोग माएंगे नहीं, आप देख लेना क्या होता है। इसलिए चेतावनी समझ लो, कुछ भी दे दो, 3 दिन का समय है। ये प्रशासन ढंग से काम करे और यहाँ आकर इन लड़कियों को सुपुर्द करे, नहीं तो इसका इंतजाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हमारी मांगे सिर्फ लड़कियां हमें चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और नाबालिग लड़कियों के साथ जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है भाई। आज उस बात को मेरे हिसाब से 15 दिन हो गए। 15 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। मैं पूरे प्रशासन की बात करता हूँ, इनका पूरा सिस्टम है। मैं कह रहा हूँ आज यही लड़की अगर किसी बड़े व्यक्ति की होती है, गरीब आदमियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। बड़े व्यक्ति होती तो 2 दिन में ला के रखते, या कोई बाहुबली की होती या किसी मंत्री की होती तो 4 दिन में यहाँ चुटकियों में ला के खड़ी करते इस लड़की को। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने अल्टीमेटम दिया है, हमारी मांगे पूरी की जाए। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। प्रशासन के हम साथ हैं, हम साथ रह के काम करेंगे। लेकिन अगर ये हमारा काम नहीं हुआ तो हम बिल्कुल हम सड़कों पे उतरेंगे। इसकी
प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। पुलिस थाना रायपुर पर प्रकरण संख्या 127/2025 और 128/2025 दर्ज हुए थे, जिसमें 137 सब क्लोज 2 BNS के तहत दर्ज हुए थे, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार उनके CDR, IPDR या जो भी संदिग्ध है उस जो लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को भगाने में, या जिसके उनके दोस्त, उनके हर प्रकार से, उनके परिवारजनों से, उनके दोस्तों से लगातार पूछताछ की जा रही है। हमने जिला साइबर टीम ब्यावर का भी बखूबी सहयोग लिया है। अग्रिम इसके लिए हमने टीम दिल्ली हमें सूचना मिली तो दिल्ली भी भेजी थी, बट अभी तक ट्रेस आउट हुए नहीं। लगातार पुलिस के प्रयास जारी है। लोगों का आरोप लगाया जाता है कि जो पुलिस टीम है वो लापरवाही का आरोप लगा रही है, इसको लेकर आप क्या बोलते हैं? इसमें डे बाय डे 10 दिन से लेकर जब से प्रकरण दर्ज हुआ तब से लेकर लगातार इस पे प्रॉपर मेरी मॉनिटरिंग में काम किया जा रहा है, और लगातार IO और दोस्त जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उनके साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसमें इसमें हमने मेहनत नहीं करी। सर, आज जो ग्रामीणों ने ज्ञापन वापस सौंपा है, इसको लेकर आप क्या बोलते हैं? हम इसी ज्ञापन की दिशा या बिना ज्ञापन के भी हम तो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारी सफलता होगी, हम जल्दी से जल्दी इनको बच्चियों को बरामद करें या तलाश करें जल्दी से।